तो झारखंड में लंबे अरसे से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है और जेटेट की परीक्षा के सिलेबस को लेकर अब सुझाव मांगे गए हैं। क्या कुछ सुझाव मांगे गए हैं और क्या कुछ, देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में नंद किशोर लाल हैं सरकार के संयुक्त सचिव। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और इस पर सुझाव मांगे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जेटेट अभ्यर्थी चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, देखिए, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, सुझाव मांगे गए हैं, लंबे अरसे से आप लोग मांग कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, सरकार को इसके लिए धन्यवाद रहेगा, शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद रहेगा। लेकिन हम लोग बहुत लंबे अरसे से नवंबर 2016 के बाद से अब तक झारखंड में जेटेट की परीक्षा को कंडक्ट नहीं करवाया गया है, जबकि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन होता है इस साल भर में कम से कम एक बार जो होता है टेट का परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। फिर भी हमारे विभिन्न छात्र संघ के द्वारा जो था अलग अलग हाईकोर्ट में भी पहल किए गए, शिक्षा मंत्री से भी मिले, इसके दौरान 4 शिक्षा मंत्री भी बदल गए, लेकिन फिर भी हमारी पहल नहीं हो पाई थी। लेकिन अंततः देख रहे हैं कि 2025 जो है जो प्रशिक्षित शिक्षक है उसके लिए अच्छी पहल सरकार की ओर से की गई है। बिल्कुल चंदन, देखिए, ये एक सिलेबस भी जारी किया गया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं और सुझाव भी जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगे गए हैं? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से पिछले बार भी 2024 में हम लोग को फॉर्म भराए गए थे, सारे लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद जैक के द्वारा एक सिलेबस जारी किया गया था, जो सिलेबस जो था जो टेट का सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं थे। सिलेबस जो थे आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसका जो विरोध था हमारे नेतृत्व में विरोध किए गए थे छात्र संघ के द्वारा, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, और जिसके दौरान देखे होंगे कि सरकार को इस अधिसूचना को वापस लेना पड़ा था और साथ ही साथ सिलेबस को तुरंत बदलाव करने के लिए हम लोगों ने सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग से भी हम लोगों ने पहल किया, जिसके दौरान में शिक्षा विभाग बताया कि आपने जो एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको आपको फॉलो अप करना होगा। बाकी आप जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, बट जो सिलेबस होते हैं जो 1 to 5 के जो सिलेबस होते हैं, their syllabus must be 1 to 5 होना चाहिए, but their difficulty levels must be up to class 8। सेकंड जो था 6 to 8 के लिए जो था उसकी भी क्वेश्चंस के जो सिलेबस जो होना चाहिए वो मस्ट बी क्लास 6 to 8 होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी लेवल मस्ट बी अप टू 10th होनी चाहिए। जबकि इस चीज को हम लोगों ने जब संज्ञान में दिया तो, और सीटेट जो होती है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसको भी हम लोगों ने दिया और बतलाया कि 2013-2016 में भी झारखंड में टेट की परीक्षाएं कंडक्ट करवाए गए थे, जिसका सिलेबस इस प्रकार से बराबर थे। तो आपको इसी आधार पर सिलेबस अगर तैयार करते हैं तो हम लोगों को परेशानियां नहीं होंगी। हम लोग बार बार आंदोलन करने होते हैं, केस करने होते हैं, विवश होना पड़ता है छात्रों को, और छात्र एक लंबे समय से लगभग 9 साल के लंबे अरसे के बाद जो होते हैं लगभग 5 लाख प्रशिक्षित प्रशिक्षु जो है अरसे से इंतजार कर रहे थे। तो सरकार की ओर से पहल की गई है और मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से जल्द, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां भी मैं देख पा रहा हूं। हम आपसे पूछ रहे थे कि जो नियमावली अभी देखिए जारी की गई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें कुछ विसंगतियां हैं जो भाषा के आधार पर, जो ये तो जिलावार नियुक्ति के लिए किया गया है और जिलावार नियुक्ति के लिए जो किया गया है तो उसमें कुछ जिलों में जो भाषा है वहां पर ये भाषाएं नहीं बोली जाती है। इसका तो विरोध होगा और विरोध करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कुछ जिले जैसे हैं आपके रामगढ़ में नागपुरी ना के बराबर बोले जाते हैं जी। साथ ही साथ आपके धनबाद में नागपुरी ना के बराबर बोले जाते हैं, बोकारो में ना के बराबर बोले जाते हैं, चतरा में नागपुरी ना के बराबर बोले जाते हैं और हजारीबाग में भी ना के बराबर बोले जाते हैं। लेकिन फिर भी जिलावार नियुक्ति के लिए नागपुरी भाषा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ हमारे जब सिलेबस जैसे जारी हुआ था, हमारे कुछ छात्रों ने फोन किया था कि सर खूंटी व मुंडारी भाषा का नहीं जिक्र किया गया है। कुछ जिलों में भाषाओं जो है उस क्षेत्र के जो होते हैं जनजातीय भाषा का जिक्र नहीं हुआ है। इसका छात्रों के द्वारा जो है हमें प्रश्न पूछे गए थे कि आप इस बात को रखिएगा, और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि अगर सरकार इस पहल को नहीं मानती है तो फिर इसका विरोध होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस जिला में इस भाषा को बोला ही नहीं जाता फिर उस क्षेत्र में उस भाषा को रखने से क्या उचित है। क्योंकि जब उस भाषा का अगर ज्ञान नहीं रहेगा, जिस भाषा के लोग वहां पर पढ़ेंगे तो फिर दूसरे भाषा वाले लोग वहां पर क्या करेंगे। जिस प्रकार से पिछले बार भी हुआ था कि अलग अलग भाषा का प्रावधान कर दिए गए थे, जिस प्रकार से भोजपुरी, अंगिका, मगही, ये सारे भाषाएं जो थी, तो इस भाषा को देखिए 2016 के जेटेट परीक्षा में आयोजित किए गए थे, लेकिन देखिएगा कि सहायक आचार्य के नियुक्ति प्रक्रिया में उसको मौका नहीं दिया गया।
उस भाषा के द्वारा प्रावधान नहीं किया गया था परीक्षा को बैठने के लिए। लेकिन सरकार इस बार क्यों गलती कर रही है, बार बार इस प्रकार से गलती कर करके समय को टालते जा रही है। छात्र एक लंबे अरसे से इंतजार करते हैं, ये बहुत छात्रों के लिए दुर्भाग्य है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो अभी सिलेबस, अभी तो डिटेल सिलेबस आना बाकी है, लेकिन सरकार ने सुझाव मांगे हैं, तो लगता है अभी गुंजाइश है कि सुझाव दिए जा सके और जो कमियां नजर आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सके। बिल्कुल सर, कुछ जिलों में कुछ भाषाएं छूट गए हैं कि उस जिला में कौन सा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं होंगी, वो चीज को हम लोगों ने चार्ट बना के और एक एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षा विभाग में जाके सबमिट करूंगा और शिक्षा मंत्री से भी मिलूंगा इस बात पर। और जो कुछ भाषाएं जो अलग अलग जिलों में जो जबरदस्ती घुसाने की कोशिश किया गया, इसका तो विरोध होगी। क्योंकि मैं बोल दूंगा कि इस जिले में आप किसी भी प्रकार के देख लीजिए कि ना वहां पर कोई साहित्यकार मिलेंगे आपको, ना वहां पर कोई स्टूडेंट्स हैं, ना क्या बोलते हैं कोई स्कॉलर है, शोधार्थी हैं, ना कोई शिक्षक है। तो फिर इस भाषा को वहां पर जबरदस्ती घुसाने का क्या उचित है? इस प्रकार से बार बार विरोध सरकार को करना पड़े छात्रों के द्वारा, तो सरकार इस प्रकार से पहल क्यों करती है? और कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से बार बार जो होती है सिलेबस में, नियमावली में गड़बड़ी करती है, वैसे लोगों पर चिन्हित किया जाए, उसको कार्रवाई किया जाए उस पर। चलिए चंदन, तो अभी फिलहाल कहा जा सकता है अभी आप लोग भी अध्ययन कर रहे हैं और जो भी कमियां समझ में आएंगी उसे लेकर आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, यही समझा जाए फिलहाल? सर, इस पर थोड़ा गहन अध्ययन किया जाएगा। मैंने जहां तक देख पाया था कुछ चीजें गड़बड़ियां हैं, उस चीजों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बतला पाया और बाकी चीजों को मैं रात में रिसर्च करूंगा, उसके बाद फिर उसे। चलिए चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेटेट परीक्षा के लिए एक सिलेबस जारी किया गया है और अभ्यर्थियों का कहना है कि इस पर वो पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही निकल कर सामने आएगा कि इसमें और क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। सरकार अगर उन सुझावों को मानती है तो बेहतर है, अन्यथा फिर एक बार अभ्यर्थी आंदोलन को बाध्य होंगे।